आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी। सरचार्ज हमें कब पे करना पड़ेगा, क्या क्या रेट्स पे करना पड़ेगा, वो सारा का सारा वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या रेट है सरचार्ज की, न्यू टैक्स रिजीम में क्या रेट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। Surcharge on income tax for financial year 2023-24, that means assessment year 2024-25। सबसे पहली बात है, जो सरचार्ज है वो हर किसी पे नहीं लगता, इसके भी कुछ कंडीशंस है। तो अगर आपकी जो इनकम है किस अमाउंट से अबव है तो उस केस में ही आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। और जो सरचार्ज के रेट है ना वो भी वेरी करते हैं, मतलब क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर इस क्राइटेरिया में आपकी इनकम फॉल करती है तो उस केस में आपको इतना परसेंट रेट पे सरचार्ज पे करना पड़ेगा, अगर इस क्राइटेरिया में फॉल करती है तो इतना परसेंट रेट पे करना पड़ेगा। तो जो सरचार्ज के रेट है वो भी सेम नहीं है, वो भी वेरी करते हैं आपकी इनकम पे। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये दूर करिए कि हर पर्सन को जो सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं पर्सन को सरचार्ज पे करने की जरूरत है जिनकी जो इनकम है वो कुछ अमाउंट से अबव होती है। वो अमाउंट मैं आपको डिस्कस करूंगी। प्लस जो सरचार्ज के रेट है वो हर किसी के लिए सेम नहीं है, सबके लिए डिफर है। थर्ड पॉइंट है, जो सरचार्ज है ना वो हमारा इनकम पे नहीं लगता, वो किस पे लगता है, इनकम टैक्स पे लगता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से अगर आपकी जो इनकम है वो 60 लाख है और उस पे लेट्स एन एग्जांपल हमें जो टैक्स है वो पे करना है 6 लाख रुपीस, तो इस पे हमारे जो टैक्स है वो 6 लाख है, तो हमारा जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ना, लेट्स एन एग्जांपल 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, तो वो 6 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर 10% ऑफ 6 लाख हमारा जो है वो सरचार्ज का अमाउंट जो है वो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या रेट जो है वो सरचार्ज के एप्लीकेबल है किस किस इनकम टैक्स के क्राइटेरिया में। ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है तो उसके इसमें 10% सरचार्ज पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम में भी 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, 25%। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से कम है तो उस केस में सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज आपको एक और चीज पे करनी पड़ेगी। देखो आप टैक्स तो पे कर ही रहे हो, टैक्स के ऊपर आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। तो ये जो 10% सरचार्ज है वो भी मैं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो 10% है, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो ये जो है अमाउंट 15% भी हो जाएगा। तो यही सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है। और अबव 5 करोड़ है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 37% और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 25%। क्लियर? तो देखो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं सरचार्ज की कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है। यहाँ पर मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो लेट्स से एन एग्जांपल, आप सैलरीड पर्सन है और आपकी जो सैलरी है वो 60 लाख है, दैट मीन्स 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो सैलरीड है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी 50,000 तक की। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाती है, 59,50,000 की। तो उस केसेस में अगर हम स्लैब रेट देखें 2.5 लाख वाला, 2.5 से 5, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो टैक्स बनता है वो बनता है आपका 15,97,500 रुपीज। तो इस टैक्स पे आपका जो है सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10%। तो कितना एप्लीकेबल होगा, 1,59,750 रुपीज। तो आपका जो टोटल अमाउंट आता है वो आता है 1,757,250, 17,57,250। तो उस पे आप हमारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 70290। तो अब जितना अमाउंट इनको ऐड करके आएगा उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे वर्क करता है आपका सरचार्ज। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको दोनों ही स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली बता दिया कैसे कैलकुलेशन होगी, सरचार्ज भी बता दिया और सारी चीजें बता दी कि आप जो टैक्स की कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।